नमस्कार, मैथिली कथामाला से हम कविता जहाँ सबके स्वागत करे छी और उसका एई वीडियो में हम बरसाइत में सुने वाला बिसहारा के कथा देव जा रहल छी। तो कथा ध्यान से सुनब। एकटा गाम में एकटा ब्राह्मण अपन कन्या और 7टा पुत्र संगे खुशी खुशी रही छला। हुनका घर में चौका के चिन्बार लग एकटा नाग नागिन अपन बिल बनाकर रहे चलैत। ब्राह्मण के कन्या साँपक डरे प्रतिदिन भात पसेला के बाद ओकर गरम गरम मार सब बिल में ढारि दैत छलैथ, जैसे साँपक सबटा पौआ सब मरि जाइत छलनि। निरंतर अपन पौआ सबके मरला से क्रोधित भ नाग नागिन एक दिन ब्राह्मण के श्राप दऽ देलखिन जे जेना अहाँ हमरा बच्चा सबके मारलहुँ तहिना अहाँ के वंश के सबटा बच्चा साँप के काटने से मरि जेता। समय बीतल गेले। किछ समय परांत ब्राह्मण के बड़का बेटा के हर्षोल्लास से विवाह भेलनि। विवाहोपरांत ब्राह्मण बेटा और कन्या के दुरागमन करा कऽ अपन घर दिस विदा भेला। रास्ता में किछु देरक वास्ते सुस्तेवा के लेल एकटा वट वृक्ष के नीचा में दुनू बर कन्या बैसला। ओही गाछ के जड़ि में एकटा धोधरि छलै जाहिमे नाग नागिन रहैत छलथि। नाग नागिन धोधरि से निकलि कऽ दुनू बर कन्या के डसि लेलखिन, जैसे दुनू के मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण के घर में दुखक पहाड़ टूटि पड़ल। अहिना कऽ ब्राह्मण के 6 पुत्र के एक एक करि कऽ साँप दोष सँ मृत्यु भऽ गेलनि। ब्राह्मण और ब्राह्मणी चिंतित रहे लगला। अपन छोटका बेटा के हमेशा अपन आँखिक सामने रखैत छलथि। ओ सब अपन बेटा के हमेशा झाँपि तोपि कऽ राखैत छलथि जे कतौ से कोनो साँप बिच्छू नहि आबि कऽ काटि लनि। ब्राह्मण के बेटा जखन पैघ भेला तऽ धनोपार्जन हेतु घर से बाहर जेबाक लेल जिद करऽ लगला। फिर एही शर्त पर राजी भेला जे ओ अपना संगे एकटा छाता और एकटा जूता हमेशा रखथिन। शर्त मानि ब्राह्मण बेटा घर से विदा भेला। जाइत जाइत एकटा गाम लग पहुँचला तऽ गाम के बाहर एकटा धार छल। ब्राह्मण बेटा जूता पहिर लेलथि और धार पार करऽ लगला। तखने गाम के किछु लड़की सबक झुंड सेहो धार पार करैत छल। सब सखी सब ब्राह्मण के बेटा के जूता पहिर पानि में जाय देख ठहठहा कऽ हंसऽ लगली आ कहऽ लगली जे हे देखू सखी सब केहन बुड़बक छै ई ब्राह्मण के बेटा, पानी में जाय छै आ जूता पहिरने छै। ओही झुंड में एकटा सामा धोबी के बेटी सेहो छली। ओ सब सखी के अपन तर्क देबऽ लगली जे हे सखी नहीं बुझलहुँ, ब्राह्मण बेटा पानी में जूता एहि दुआरे पहिरते छै जे पानि में रहे वाला सांप कीड़ा ओकरा पैर में नहीं काटि ली। ब्राह्मण बेटा ओही लड़की के तर्क सुनि खूब चकित भेला। धार पार कऽ कऽ सब गोटा आगू बढ़ऽ लागल। रौद बड़ बेसी छल, मुदा ब्राह्मण के बेटा अपन छाता अपन कांख तर दबने छला। सब सखी सब मुँह झाँपि मुस्कुराइत छली आ सोचैत छली जे कतेक रौद छै और ई मानुष छत्ता कांख तर दबेने छै। बड़ रौद छल और गामक उभर खाबर माटिक रास्ता। सब गोटा चलैत चलैत थाकि गेला। रास्ता कात में एकटा बड़का विशाल बड़ के गाछ छल, जकरा देख सब गोटा ओही छाया में विश्राम करबा हेतु गाछ तर बैस रहल। ब्राह्मण के बेटा जखने गाछ तर बैसला अपन कांख तर दबायल छत्ता खोलि लेलथि। सब सखी सब फेर जोर से हंसऽ लगली आ कहऽ लगली जे हे देखियो एहि मानुष के, धूप छल तऽ छत्ता कांख तर दबेने छल आ जखन गाछ तर छाया में बैसल अछि तऽ छत्ता तनने छथि। सामा धोबिन के बेटी जे ब्राह्मण बेटा के बड़ ध्यान से देख रहल छलथि फेर अपन तर्क देलखिन जे हे सखी अहाँ सब फेर नहीं बुझलहुँ, ई ब्राह्मण बेटा गाछ पर रहे वाला सांप कीड़ा से अपन जान बचबै के लेल गाछ तर छत्ता तनने छथि। ब्राह्मण के बेटा जे बड़ काल से सामा बेटी के तर्क सुनैत छलाह ओकर बात सब एतेक प्रभावित भेला कि सोचलथि कि अगर हम ककरो से विवाह करब तऽ एही चतुर कन्या से करब। ब्राह्मण के बेटा गाम के धोबिन लग गेला आ धोबिन सामा से कहलखिन जे हम अहाँ के चतुर बेटी से विवाह करऽ चाहैत छी। सामा धोबिन तैयार भऽ गेलथि और खुशी खुशी दुनू के विवाह कऽ देलखिन। जखन विदागरी के समय एलै तऽ सामा धोबिन कहलखिन जे हे बेटी हम तऽ गरीब छी, हमरा लग धन दौलत किछु नहि अछि, हम अहाँ के विदागरी में की दिअ। एहि पर सामा के बेटी उत्तर देलखिन जे हे माय अहाँ हमरा किछु नहि दिअ, मात्र कनि धानक लाबा, कनि दूध, बोहनी आ एकटा बियन दऽ दिअ और आशीर्वाद दिअ जे हम अपना पति आ हुनकर वंश वृद्धि में सहायक होइन्। सामा धोबिन सब चीज जे हुनकर बेटी कहलकनि ओरियान कऽ कऽ दऽ देलखिन और आशीर्वाद दैत दुनू बर कन्या के विदा केलखिन।
ब्राह्मण बेटा अपना कन्या के लऽ अपन गाम दिस चलऽ लगला। चलैत चलैत जखन दुनू गोटा थाकि गेला तऽ विश्राम करबा लेल एकटा बड़ गाछ के नीचा में रुकि गेला। सामा धोबिन के बेटी अपन माय के देल सबटा सामान गाछ के नीचा में राखि अपन बड़ संगे आराम करऽ लगली। ओही बड़ के जड़ि में एकटा नाग नागिन संगे रहैत छल। गाछ के जड़ि लग दूध, लाबा आ बोहनी में राखल पानि देख नाग नागिन के भूख और प्यास जागृत भऽ गेलनि और नाग अपन बिल से निकलि बाहर जेबाक लेल व्यग्र भऽ गेला। नागिन बार बार मना करऽ लगलथि, किंतु नाग छलथि जे मानबे नहि करथि और बाहर आबि जहिना बोहनी में राखल पानि के पीबा के लेल ओहि में मुँह देलथि, धोबिन के बेटी नाग समेत बोहनी के हाथ से पकड़ि अपन जांघ तर दाबि लेलथि। नाग कतबो प्रयास केलथि निकलि नहि सकलथि। जखन बड़ काल बीतला के बादो नाग घुरि कऽ वापस नहि एला तखन नागिन बाहर निकलि देखलनि जे नाग के एकटा नव कन्या पकड़ने छथि। नागिन ओकरा से कहलखिन कि नाग के छोड़ि दियौ, परंतु सामा बेटी नहीं मानलखिन। नागिन के निरंतर अनुनय विनय के बाद धोबिन बेटी एकटा शर्त रखलखिन। ओ कहलखिन जे हे नागिन, हम अहाँ के पति नागराज के तखने छोड़ब जखन अहाँ हमरा पति और हुनकर वंश के सर्प दोष से मुक्त कऽ देबनि, हुनकर छबो भाई के जे मरि गेल छथि पुनः जीवित कऽ देबनि। नागिन विवश छलथि धोबिन बेटी के शर्त मानबा के लेल। नागिन स्वर्ग से अमृत अनेलथि और ब्राह्मण के सबटा पुत्र और पुत्रवधू के जीवित कऽ सर्प दोष से मुक्त कऽ देलखिन और आशीर्वाद देलखिन। तखन जाकर धोबिन के बेटी नाग के छोड़लखिन और अपन करनी के लेल नाग नागिन से क्षमा मांगलखिन। तखन नाग नागिन ब्राह्मण के सबटा पुत्र आ पुत्रवधू सबके आशीर्वाद दैत कहलखिन, ज्येष्ठ मास के अमावस्या दिन विवाहित कन्या सब यदि बड़ गाछ के पूजा करैत आ विष विषहारा के दूध लाबा चढ़ा कऽ हुनकर पूजा करती तऽ हुनकर सबके सुहाग अखंड रहतनि। नाग नागिन सो आशीर्वाद लऽ ब्राह्मण के 7 पुत्र आ 7 कन्या जखन अपन घर पहुँचला तऽ ब्राह्मण ब्राह्मणी के प्रसन्नता के नहि तऽ कोनो ओर छलनि और नहि कोनो छोड़। दुनू गोटा धोबिन सामा के बेटी के बहुत बहुत आशीर्वाद देलथि। ओकरा बाद सब गोटा प्रसन्नता पूर्वक रहऽ लगला। तो ई छल बरसाइत में सुने वाला बिसहरा के कथा। अगर ई कथा अहाँ सबके पसंद आयल हुए तो हमरा चैनल का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के नहीं बिसरब। तो मिलै छी अगला वीडियो में। तामे तक जय मिथिला, जय मैथिली।